राधे राधे आप सभी को। आप जो ये अनारकली ड्रेस देख रहे हैं, इसकी पूरी कटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आगे मिलेगी, तो चैनल से बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए। ठीक है जी, ये है पूरी वीडियो। ये देखो जी, 14.5 इंच तो इसकी थी टोटल लंबाई। ठीक है, और आगे कर देती हूँ। समझिए इस चीज को, बस थोड़ा सा समझिए स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि भाई हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है जी, 14.5 तो थी इसकी लंबाई, ये हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और हम 1 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा 15.5 इंच। ठीक है जी, अब 15.5 इंच पर ये देखो पूरा, यहाँ पे ना थोड़ा छोटा बड़ा है, इसको हम बाद में कट कर देंगे। तो ये हमारी आ गई 15.5 इंच पर। ठीक है, एक मार्क यहाँ पर 15.5 इंच का लगाएंगे, दूसरा हम इधर भी एक 15.5 इंच पर लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे मार्किंग को। 15.5। आप हमेशा उस पर ना सबसे पहले लाइनिंग को कट करेंगे, ना कि आप फैब्रिक को कट करेंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मुझे शोल्डर रखना है इसका 6 इंच, क्योंकि 6 नहीं सॉरी 6.25 इंच रखेंगे। ये एक टीनेजर का है, तो ज़्यादा बड़ा गला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बड़ी बंदी होती तो हम उसका 6.5 इंच रखते। ये टीनेजर का है, तो इसमें हम 6.25 इंच रख रहे हैं। ये देखो जी पूरा पूरा। अच्छा जी, जो शोल्डर की लेंथ, अब हम इसको सीधा भी रखेंगे। ये ना एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मैंने आपको बोला था ना ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको कट कर दूंगी मैं बाद में। अब 6.25 इंच का हमने शोल्डर रखा। ठीक है, और इसका हम 7 इंच, 7.25 इंच तक हम इसका शोल्डर की ये लेंथ लेने वाले, आर्म होल की, सॉरी ये शोल्डर था, ये हमारा आर्म होल है, हम इसकी लेंथ लेने वाले हैं। ठीक है जी, और जी या ए लाइन कुर्ती बना रहे हो, मैं इसको पूरा एक साथ नहीं कट कर रही हूँ, मैं इसका फ्लेयर अलग से ऐड करूंगी। और मैं इसकी जो ये कोटी कोटी कट कर रही हूँ, ऊपर का पार्ट है जो, जिसको हम ब्लाउज बोल देते हैं, मतलब कोटी। ठीक है, तो इसकी हमेशा फिटिंग तब आएगी जब आप इसमें प्लेटें डालेंगे नीचे कमर पे, यहाँ पे। अगर आप कमर पे प्लेट नहीं डालेंगे, आपकी फिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। और जैसे ही आप वो एक प्लेट डालेंगे, आपकी फिटिंग इतनी निखर कर आएगी कि आप ये सोचेंगे कि ये सूट मैंने ही सिला है। तो जी ये तो थी हमारी लूजिंग के साथ। ठीक है, नाप 8 इंच तक लगा लो आप। ठीक है, और 1 इंच इसमें आगे की तरफ ऐड कर दिया, ये आ जाएगी हमारी टक्स। और टक्स का हमेशा कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, ये 1 इंच टक्स का कपड़ा है, एक प्लेट का। हम यहाँ पर 2 प्लेट का कपड़ा ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये 2 इंच कपड़ा हो गया हमारा टक्स का। ठीक है, टक्स मतलब प्लेट, जो यहाँ पर अभी मैं आपको लगा सीधा सीधा 1 इंच हो गया लूजिंग का, बाकी कुछ नहीं। अब ये निशान यहाँ पर लगा देंगे, फिर हम इसके 2 इंच जो है आगे की तरफ हम इसका मार्जिन दे देंगे। इस निशान को बिल्कुल हम सीधा कर देंगे। आपको दिख रहा है ना अच्छे से जी? लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करो जी आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे बताओ तो सही। आप थम्स अप ही भेज दो मेरे लिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पर, वैसे तो मैं अंदाजे से ही कर देती, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर करती हूँ जी। 1 इंच का हम यहाँ पर जो निशान लगाएंगे, और इससे हम शोल्डर की गोलाई कर देंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, शोल्डर की गोलाई को हमेशा सूट की फिटिंग से कनेक्ट करेंगे, ना कि मार्जिन से करेंगे। मार्जिन तक तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम इसको सिर्फ सूट की फिटिंग पर करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप पूरा देखिए इसको। ठीक है, ये हमारा डन हो गया, इसमें हमने कुछ नहीं करना है अभी यहाँ पे। अभी हम कमर पे चलते हैं जी। कमर का क्या करेंगे, कमर का हम वही 4th हिस्सा लेंगे, उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब जाएगी कि आप ये सोचेंगे कि ये सूट मैंने ही सिला है। तो जी ये तो थी हमारी लूजिंग के साथ। ठीक है, नाप 8 इंच तक लगा लो आप। ठीक है, और 1 इंच इसमें आगे की तरफ ऐड कर दिया, ये आ जाएगी हमारी टक्स। और टक्स का हमेशा कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, ये 1 इंच टक्स का कपड़ा है, एक प्लेट का। हम यहाँ पर 2 प्लेट का कपड़ा ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये 2 इंच कपड़ा हो गया हमारा टक्स का। ठीक है, टक्स मतलब प्लेट, जो यहाँ पर अभी मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। और 2 इंच कपड़ा ले लेंगे आगे की तरफ। टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल हो गया 12 इंच। आपको ये यहाँ पे समझ में आया? अगर आपको आया तो प्लीज बताओ, और प्लीज वीडियो को लाइक करो। आप ऐसे देखोगे तो मुझे भी कैसे पता चलेगा आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है जी, इसको
इससे यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो कम है, यहाँ पे तो बहुत सारा है। अरे यहाँ पे इतना कपड़ा तो प्लेट में भी तो चला रही होगी, मैंने इसीलिए दूसरा फोन चलाया है। ये देखो जी, 9.5 इंच पे ये एक मार्क कर ली, इसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस मेन तो मुझे ना यहाँ पर चाहिए। अब जो अगर कोई हेल्दी बंदी है उसका तो लोगे आप 4.25 इंच पे, और अगर आप मीडियम है 36, 38, 40 तक मीडियम ही साइज होता है, बहुत हैवी में नहीं होता है, उस पर आप लोगे 3.5 इंच। मैं इनका जो निशान लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी 3.5 इंच पर, ठीक है जी। ये तो था हमारा टक्स का निशान, आप यहाँ देखिए, और ये आया है हमारा 3.5 इंच, और 3.5 इंच ही हम नीचे से निशान ले लेंगे यहाँ पर, और इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। इसकी अगर मैं टोटल आपको लंबाई बताऊं तो इसकी टोटल लंबाई है इसकी प्लेट की 6 इंच पे लंबाई आ जाएगी जी। 1 इंच इसमें हम इस तरह से इधर कर देंगे, और 1 इंच पूरी जो टक्स है उसमें हमारा 1 इंच कपड़ा आराम से चला जाएगा। ये देखो जी, ये वाली जो टक्स है आपको ये दोनों तरफ जरूर डालनी है। ये हमारा फ्रंट है तो इसमें आप 1/2 इंच अंदर की तरफ जो है फिनिशिंग देते हुए चलेंगे इस तरह से। इस पे आपको एक कट मारना है। आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे, अगर आप बिगनर है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको नाप कर बताऊं तो ऊपर से 4 इंच पे, 4 इंच पे से हम इसकी गोलाई स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा फिटिंग का निशान है वहां तक हम सिर्फ वहां तक ही ये अगले पार्ट की गोलाई करेंगे। अगर 36 या 38 का होता तो यहाँ पे 0.25 इंच अंदर की तरफ लेते, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, चेस्ट साइज 34 35 के अराउंड है, 36 तो मैंने आपको लूजिंग देकर बताया है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की हो जाएगी कटिंग। याद रहे ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। गला अभी हम कट नहीं करेंगे क्योंकि मैं बुकरम का गला लगाने वाली हूँ इस पे, ठीक है। और अगर आप बोट नेक लेंगे तो भी ये लेंथ आप फिर आप 6 इंच नहीं लेंगे, फिर जितना उनका शोल्डर है उस पहले आप बुकरम का गला लगाइए। और गले की अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको लोड कर दूंगी, आप यहाँ पर गला बाद में बनाएंगे। वैसे मैं आपको आपकी सुविधा के लिए निशान लगा के बता देती हूँ, 2.25 इंच यहाँ से लीजिएगा, और फिर आप लेंथ लीजिएगा, आपको 6 चाहिए, 6.5 चाहिए, 7 चाहिए, आपको जितनी चाहिए आप उतनी लीजिए। यहाँ से गला हमेशा थोड़ा डीप रखा जाता है, यहाँ से कम रखेंगे, यहाँ से ज्यादा रखेंगे। मतलब यहाँ से मैंने 2.25 लिया है तो यहाँ पर मैं इसका 2.25 3 इन पे निशान लगा दूंगी, इसको इससे बढ़ाएंगे, ये पूरा एक बॉक्स बनाएंगे। और बॉक्स बनाने के बाद स्क्वायर में कट करना है, सीधा कट कर दो, गोल में कट करना है इस तरह से कट कर दो। अगर आपको स्वीट हार्ट नेक बनाना है तो देखो जी, उसके लिए तो फिर आपको इस पे प्रॉपर एक स्वीट हार्ट बनाने की तो एक ट्रिक होती है, वो आपको अलग तरीके से बनानी पड़ेगी। ये हमारा अब इसका फ्रंट पार्ट कट पे निशान लग गया है। आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करो, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ इसकी, ठीक है जी। यहाँ पर कट कर रहे हैं, अभी इसका बैक पार्ट भी कट करेंगे। ये देखो जी, ये एक्स्ट्रा कपड़ा था और यहाँ से एक पॉइंट हल्का सा डाउन करते हुए काटेंगे, देखो हल्का सा डाउन किया है, आप समझना इसको, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब कैमरे के इधर से हाथ लेके ना काटना थोड़ा औखा है। ये हमने जो इसमें छटाई की है अगले वाले आर्म होल की, ये हमारा वो पॉइंट है, और ये इसको हम यहाँ तक पूरा मार्जिन की तरफ से इस तरह से ये हमारा फ्रंट कट हो गया है, ठीक है जी। और इस फैब्रिक से ना मैं अपनी भी और अपनी गुड़िया की दोनों की ड्रेस बनाऊंगी, और आपके साथ ना शॉर्ट्स भी शेयर करूंगी, आप देखना कितनी सुंदर बनेगी। 5 मीटर में हाँ उनकी बनेगी, मेरा पूरा सेट नहीं बन पाएगा, मैं वो अभी देखूंगी मेरा कितना बचता है कितना नहीं बचता है, आपको तब बताऊंगी। अच्छा जी, टच पॉइंट पे कट लगाएं, बात बातों में आप इस पर ध्यान जरूर रखें जो मैं आपको चीज बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे कट लगाया, गले पे कट लगाया, ठीक है, नीचे कट लगाया, अब ये कट नीचे की तरफ भी चला गया, और देखो मार्किंग यहाँ पे आई हुई। ये जरूर करेंगे कि आपको प्लेट तो 100% डालनी है, क्योंकि उससे ना फिटिंग कितनी अच्छी आएगी। और अगर आपको फ्रंट प्लेट या इस तरह से प्लेट नहीं डालनी है फैब्रिक पे, उसका भी मेरे पास आइडिया है, मैं आपको अभी बताती हूँ, 1 ही मिनट में आपको समझ आ जाएगा, कोई झंझट नहीं है। किसी किसी को प्लेट डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि हाय प्लेट डालना मतलब कपड़ा दिखेगा, फैब्रिक में लाइनिंग होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं उस चीज के। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी आप इस चीज को यहाँ पे फटाफट समझिए। लेंथ सेम रहेगी, कोई चक्कर नहीं है। फ्रंट का अब आप समझिए, एक छोटी सी चीज समझिए यहाँ पे, अगर आप बैक का गला अगर आप डीप कर रहे हैं, मतलब आप बैक का गला यहाँ पर आप 8, 8.5, 9, 9.5, 10 इंच तक कर रहे हैं, तो ये आपका जो शोल्डर है ये घटता आ जाएगा यहाँ पे।
जैसे मैंने 6.25 लिया, आप यहाँ पर जैसे-जैसे नीचे बढ़ाते जाएँगे गले को, वैसे-वैसे आप शोल्डर को कम करते चले जाएँगे। मान लो मैं 1 इंच बढ़ाएँगे यहाँ पर, अगर आप ज़्यादा फ़ोन पे ही हाथ लग गया स्टैंड पे। अगर आप ज़्यादा डीप गला नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप 1 इंच इस शोल्डर को इस तरह से इसका निशान लगाएँगे और अगर आप गला ज़्यादा डीप कर रहे हैं, तो फिर आप इसको 1 इंच ना बढ़ाकर हाफ इंच की वो देंगे, गोलाई देंगे। इसकी गोलाई अच्छे से करेंगे यहाँ से, इस तरह से। और जी ये हो जाएगा हमारा पीछे का पार्ट। ये यहाँ से ढंग से कटेगा ना, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ये पूरा इस तरह से कटने वाला है। आपकी भी स्टिचिंग चल रही है? जी बस हमारा काम ही यही है, जैसे घर का काम खत्म होता है हम स्टिचिंग पे आके बैठ जाते हैं। ठीक है जी, क्या करें, करना पड़ता है, फैमिली भी रखनी होती है साथ में। मेरी भी स्टिचिंग बस अब शुरू हुई है लाइव से, फिर सार अभी कटिंग चल रही है, फिर बाद में जो बाकी का जो काम होता है फिर उसकी चलती है। अच्छा, नीचे से हम इसको सेम टू सेम रखेंगे। प्लेट हमारी ये जो यहाँ पर टक का निशान था, ये हम यहाँ पर भी ऐसे मार्क कर देंगे, बाकी हमारा डिट्टो सेम है। ये यहाँ पर निशान सही ढंग से लगा नहीं है, मेरा चौक ना थोड़ा मोटा हो गया है, मुझे दूसरे वाले लाने पड़ेंगे, जो दूसरे होते हैं ना वो वाले। ठीक है, अब मैं इधर से आकर आपको कटिंग दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो फिनिशिंग है इसको अच्छे से लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, ये देखो ऐसे, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ही रखेंगे। ये भी मैं आपको रीजन बताती हूँ, जो गला हमारा पीछे की तरफ चला जाता है ना, तो इसको इसके साथ कभी भी ऐसे अटैच करके नहीं, इसको उठा के हल्का सा लगाना चाहिए, उससे गला हमारा पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये हमारी बैक कटिंग डन है जी। अब इसमें जो गले की कटिंग है वो भी हम तभी करेंगे, सुबह 10 से 5 ओनली स्टिचिंग। जी मैं इतनी तो नहीं करती हूँ, बट हाँ आप शायद बुटीक का काम करते हो, मेरे पास बाहर के कपड़े कम आते हैं क्योंकि मेरा सर्कल बहुत ही कम है। हाँ मैं अपने करती हूँ, बाहर के भी करती हूँ। आगे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा इधर रखेंगे, हमेशा रखना ये कपड़ा एक्स्ट्रा। कभी बाद में जब आप पूरा इसके ऊपर चारों तरफ से जब आप इसको स्टिच कर देंगे ना, फिर आप इसको कट कर देना, क्योंकि मेन फैब्रिक कभी भी छोटा नहीं रहना चाहिए। वैसे तो खैर हमने मार्जिन काफ़ी सारा लिया है, लेकिन मेन फैब्रिक फिर भी कभी भी छोटा नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ पे ध्यान दो, नीचे कटिंग पे मैंने आपको दिखाया कि मैंने सिलाई का एक एक पैर छोड़ते हुए ना देखो इसकी कटिंग की है, ये देखो, क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, पता नहीं इधर से उधर कब हो जाता है, आपको कटिंग में भी पता नहीं चलेगा, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा रखे। जब आप इस पर पक्की सिलाई चारों तरफ मारेंगे ना, तो फिर आप इसको हटा देंगे यहाँ से पूरा का पूरा। ठीक है, फिर अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी ना इसकी, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, अच्छे से एक एक पॉइंट समझाऊंगी। देखो अब जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, आप ये समझिए मैं इसको किस तरह से तैयार करूंगी। अब आप मुझे ये चीज़ बताओ भी कि ये निशान मैंने लगाया हुआ है। अब आप मुझे ये चीज़ बताओ भी कि ये आपको जितनी भी गोलाई दिख रही है, अब इसी शेप में वो जो गोलाई आपको अनारकली की बनी हुई दिख रही है, और ये जो यहाँ पर आपने मैंने निशान लगाया, ये गोलाई और वो गोलाई, आप ये दोनों गोलाइयाँ अब देखिए, और इसको अब हम यहीं पर कट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये इतना बड़ा हो गया है ना कि कैमरे में भी नहीं आ रहा है, इसके लिए कैमरे को और ऊंचा करना पड़ेगा। सीजर कहाँ रख दी डन जी। अब इसकी कटिंग करते, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। डन जी, लक्ष्मी जी, ओके जी, डन जी। थैंक यू जी। आप मेरी एनर्जी को आप समझ सकते हैं कि कितना बोलना पड़ता है और किस तरह से काटना पड़ता है, आप ही समझ सकते हैं। आप टेलर रहे तो आप जरूर। पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ, आप वीडियो को लाइक कीजिए जी। तब तक एक बार इसको सेट करके, यहाँ पर जिस तरह से हमने अनारकली या जो सिंपल हमारा बिना कली का लहंगा होता है ना, उनकी यही कटिंग होती है। ठीक है, आप इसको करेंगे। अभी मैं एक बार इसकी लेंथ पहले मेजर करूंगी यहाँ पर, क्योंकि पूरा सेट करने से पहले कि आप एक बार लेंथ देखें कि निकल रही है कि नहीं, नहीं तो फिर मुझे पूरा नीचे तक और भी लेना होगा इसको। यहाँ तक तो ये वैसे ही चला जाएगा 8 इंच, तो ये देखो। ठीक है, ये चीज तो उधर तो ये 8 इंच तो यहाँ पर चला जाएगा। अभी इधर इसकी फुल लेंथ लेते हैं कि इसकी फुल लेंथ किस तरह से आएगी, अभी वो देखते हैं। तो इसकी मुझे चाहिए 33, तो अभी आ नहीं रही है। आप इसमें जोड़ भी दे सकते हैं, यहाँ पे समझिए उसको, आपको दिख रहा होगा। हाँ,
वहां पर हम जोड़ भी दे सकते हैं। ये रहा, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, या फिर हम इसमें इसकी थोड़ी सी बड़ी तह कर लेते हैं तो उससे भी हो जाएगा। तो मैं अभी, आप नॉर्मली नाप भी लगा सकते हो, जैसे आपको नाप लगाना हो ना, कि भाई मैंने 8 इंच का लिया था तो आप वहां पर 8 इंच का भी ले सकते हो। ठीक है जी। तो ये इस तरह से मैं इसको अब इस पर रख दूंगी। ये आप इससे इसके हिसाब से आप कटिंग करेंगे तो ये आपका बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर ये देखो, जहां तक आपका ये कपड़ा आ रहा है आप उतना ही नीचे लेंगे इसको, इस तरह से गोलाई देते हुए और लूजिंग के साथ। ठीक है, आप इसको इस तरह से लेंगे, इसके साथ ये देखो हमारा यहाँ तक आ रहा है पूरा। और अब यहाँ पर एक पहले हम निशान लगा लेंगे, काटेंगे बाद में, पहले एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये उनके लिए है जिनको नापना नहीं है ज्यादा, वो बस इस जो मेन फैब्रिक था इसके भी 4 फोल्ड है, इसके भी 4 फोल्ड है, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस पे यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है जी। ये आ गया हमारा कमर का निशान यहाँ पर। अब इसको हटा देंगे, अब इसकी जो आराम से निकल जाएगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप 31 पर इस तरह से निशान लगाएंगे, छोटे छोटे स्पेस देकर, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी गोलाई निकल गई है। ठीक है, अच्छे से ये हमारी गोलाई निकल गई है। यहाँ पे एक छोटा सा 2 इंच का मेरा जो है वो लगेगा, जोड़ लगेगा, वो मैं आपको अभी साथ के साथ में बता दूंगी कि वो हम अभी कट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग करते हैं। ये देखो, ये इसके अस्तर की कटिंग हो जाएगी ऐसे, इसको हटा देंगे। और अभी आप इसको यहाँ पर देखो, आपको ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये गोलाई जो बन गई है, अब हम इसकी गोलाई को कट कर देंगे यहाँ से। लाइनिंग को हमेशा कम लेना होता है, कॉटन की लाइनिंग हमेशा कम होती है। आप चाहे सूट में लगाओ चाहे आप लहंगे में लगाओ। अच्छा जी, अब इसको समझो, ये छोट आपका कपड़ा खराब हो गया, और हाँ, इसमें से ना मैं आपको पोटली भी बना के दिखाऊंगी। अगर इस फैब्रिक से फैब्रिक बच गया ना, तो मैंने जैसे आपको बोला ना, मैं एक पार्टी वियर लुक दूंगी। आप नॉर्मल किसी के बर्थडे पे ऐसे तो आप पहन ही सकते हो, देखो शादी में तो नहीं, पर बर्थडे से आप इंची टेप को करो। ये सबसे इजी मेथड होता है समझने के लिए, जो बिगनर होते हैं उनका। यहाँ पे मेरा इंची टेप उड़ा, सॉरी मुड़ा उड़ा मुड़ा, तो ये हमारा 8 इंच आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम निशान लगाएंगे, ये हम 8 इंच पे लगाएंगे, 8 चौक 32। ठीक है जी, आधा आधा इंच दोनों तरफ उसमें चला जाएगा, स्टिचिंग में चला जाएगा। और यहाँ पर जहां पर भी हमारे 8 इंच आ रहे हैं, सबसे पहले हम वहां पर एक मार्किंग करेंगे, हल्की सी गोलाई देते हुए। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देखो, इंची टेप को रखेंगे और हल्की सी गोलाई। ये देखो बीच में इंची टेप को मैंने उठाया है ना, तो आप ये चीज समझ लेना कि ये ऐसे उठा हुआ, ये हमारा 8 इंच यहाँ पर है अभी के लिए। और इस तरफ अगर मैं आपको हल्की सी गोलाई देखते हुए बताऊं, गोलाई ना इसकी अपने आप हो जाएगी, आप देखना भी किस तरह से होगी। तो ये आ गया हमारा। अगर स्ट्रेट भी लगाती हूँ तो भी 8 इंच है, और हल्की सी गोलाई लेकर लगाएंगे ना इस तरह से, तो ये ऐसे आएगा। यहाँ पे गोलाई आप दे देना, या फिर आप इसका दूसरा तरीका ये करें, सबसे पड़ता है और किस तरह से काटना पड़ता है आप ही समझ सकते हैं। आप टेलर रहे तो आप जरूर समझ सकते हैं इस बात को, एग्री होंगे आप मुझसे इस चीज के लिए कि हाँ जी ऐसे ही होता है। ठीक है, और इसकी यहाँ से इस तरह से गोलाई कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, ये डन। और ये जो मेरा फैब्रिक इसमें बच गया है, तो इसमें क्या होगा मैं आपको नाप कर बताती हूँ। मेरी ड्रेस भी निकलनी चाहिए ना, मम्मी बेटियों की ड्रेस तो तभी निकलेगी ना जब मैं आपको मैं अभी बता दूंगी आपको, अगर इसमें मेरी निकलती है तो। नहीं तो फिर मेरे को तिकड़मबाजी अब बहुत आती है कपड़ों में, मैं कुछ ना कुछ करके इसमें से निकाल लूंगी तो जरूर, चाहे मैं प्लाजो निकालूं और चाहे मैं सलवार निकालूं, सॉरी सूट निकालूं। तो टोटल कपड़ा जैसे यहाँ पे 1 मीटर आया, आप इसको ड्रेस देखिए आप, और आपको इसकी पूरी लुक देखती हूँ अभी मैं। ये देखो, ये तो फ्लेयर आ गया। अभी इसको मैं फैब्रिक पे इसका अस्तर पे कट नहीं करके दिखा सकती, क्योंकि अस्तर पे ना मेरे पास अस्तर अभी कम है, मुझे इसका अस्तर और लाना पड़ेगा। उस अस्तर में ना बात बनेगी नहीं, वो बच गया था, तो वो वाली चीज थी बस मेरे पास। ये देखो जी, अभी यहाँ से नहीं दिख रहा आपको, आगे करती हूँ मैं इसको। फ्लेयर बहुत अच्छा आ गया, कम से कम
2 मीटर का आ गया है इसमें, 2 नहीं सॉरी 3 मीटर का तो कम से कम फ्लेयर आराम से आ गया है इसके ऊपर। तो ये रहेगी जी हमारे अनारकली जो सूट मैंने बनाया पार्टी वियर, इसकी पूरी लुक। यहाँ पर गला आएगा, फिर मैं आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगी। ये मैं इस पर इस तरह से लैस लगा दूंगी, ठीक है। हो सकी तो बाजू इसकी मैं फुल करूंगी, अभी बाजू मैंने कुछ डिसाइड नहीं किए। इस तरह से आएगा, नीचे वहां पे मैं पिको कराऊंगी या तो, या फिर मैं